हेलो दोस्तों, कंटेंट कम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से आप सभी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। दोस्तों, छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप न मिलने का जो मुद्दा है वो सीएम आदित्यनाथ योगी तक पहुंच चुका है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि अब जल्द ही सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने का आश्वासन दिया जा रहा है। जितने भी पात्र छात्र छात्रा बचे हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड जिन छात्रों की अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आई है उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है, उनको भी छात्रवृत्ति मिलने की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलने की उम्मीद जाग चुकी है। तो दोस्तों, क्या खबर है पूरी विस्तार के साथ हम यहाँ पर जानेंगे। अगर चैनल पे ना हो तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दो। दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति जल्द ही दी जाएगी। अगर छात्रवृत्ति का पैसा कम पड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर छात्रों के लिए फंड मांगा जाएगा। इसकी बहुत ही बड़ी मंत्री ने भी बात कही है, तो दोस्तों वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। एंड जिन शिक्षण संस्थानों ने घोटाला करके स्कॉलरशिप को प्राप्त किया है, छात्रों की स्कॉलरशिप रख लिए, जब्त कर लिए, तो उन सभी संस्थानों की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द उस घोटाले को पकड़ा जाएगा और छात्रों की जो छात्रवृत्ति है वापस ली जाएगी और जो पात्र छात्र छात्राएं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं नरेंद्र कश्यप ने कहा कि छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं रुकेगी। शादी के लिए मिलने वाले अनुदान की भी समय पर भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 100 दिन की रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सरकार के इस रोड मैप को 100% लागू किया जाएगा। मंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि छात्र छात्राओं को नियमित रूप से छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत अक्सर आती है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नए मंत्री बने हैं और इन्होंने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया है वो उठाया है यहाँ पर शादियों में जो पैसा मिलता है उसका। और बड़ी खुशखबरी ये है कि छात्रों की तरफ कोई नहीं देखता, लेकिन इन्होंने छात्रों की तरफ देखा है और छात्रों की स्कॉलरशिप का जो मुद्दा है इन्होंने उठाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आगे इन्होंने क्या बोला है आप देख सकते हैं। यहाँ पर शिकायत में अक्सर आती है, सभी कॉलेज की ओर से भेजी गई डिटेल्स में गड़बड़ी तो कभी फंड की कमी की वजह से। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह मुख्यमंत्री से अनुरोध कर फंड के बंटन को बढ़ाएंगे। उनकी मंशा के अनुरूप ही 100 दिन का रोड मैप बनाकर काम शुरू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि छात्र छात्राओं की जो स्कॉलरशिप अगर फंड खत्म हो जाता है तो उसका जो फंड है दोबारा से सीएम योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उनसे मांगेंगे और छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दिलाएंगे। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों की मंशा है कि प्रत्येक लाभार्थी एक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पहली बार नीट केंद्रीय विद्यालयों के पिछड़े वर्ग के बाद विद्यार्थियों के लिए आरक्षण लागू किया है। वह MBBS MD केंद्रीय महाविद्यालयों में पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को आरक्षण का 100% लाभ दिलाने की काम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये सारे काम करने के लिए कहा गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर जो मुद्दा आ रहा है वो यूपी स्कॉलरशिप के आ रहा है। बड़ी खुशखबरी है कि छात्र छात्राओं को यहाँ पर बताया जा रहा है कि 100 दिन का रोड मैप बनाएंगे जिसमें सारी तैयारियाँ वो पूर्ण कर लेंगे और छात्रों को छात्रवृत्ति भी दिला देंगे। और यहाँ पर क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच का आदेश 4 को आएगी टीम। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया जो 70 लाख का घोटाला छात्रवृत्ति का संस्थानों ने किया है उनकी घोटाले की जांच 4 तारीख को टीम करेगी। और भी बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले जो हुए हैं उनकी भी जांच की जाएगी। ये सिर्फ प्रयागराज के 70 लाख रुपए का घोटाला किया गया है और भी सिटी में और भी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप का घोटाला किए गए हैं। तो वो सभी घोटाले की जाँच होगी और जब जाँच हो जाएगी, जब वो पकड़ा जाएगा तो उसके बाद में जैसे कि 70 लाख ये है और भी सारे डिस्ट्रिक्टों में घोटाला हुआ तो उनका मिलाकर लगभग करीब 5-6 करोड़ रुपया बन रहा है। तो वो सारा रुपया वापस किया जाएगा। एंड उसके बाद जब रुपया वापस हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्या बताया गया है, अब छात्रवृत्ति का बजट वापस नहीं होगा। मतलब ये है कि जो घोटाले का पैसा पकड़ा जाएगा या फिर छात्रवृत्ति से बच जाता है पैसा। पहले क्या होता था, अगर कोई घोटाले का पैसा पकड़ा गया तो वो शासन के पास दोबारा से भेज दिया जाता था, समाज कल्याण में जाता, समाज कल्याण से दोबारा शासन के पास भेज दिया जाता था। एंड दोस्तों, जो भी पैसा स्कॉलरशिप के बांटने
से बचता था वो भी पैसा बचाकर डायरेक्ट उस अब शासन को भेज दिया जाता था कि ये पैसा अब बच चुका है, अब छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जा चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अब छात्रवृत्ति का बजट शासन को वापस नहीं किया जाएगा। मतलब साफ प्रूफ यही है कि जो भी घोटाले किए हैं उस संस्थानों ने, वो उन घोटालों की जांच होगी। अगर वो घोटाले पकड़े जाते हैं तो लगभग 5-6 करोड़ रुपया जो है वो पकड़ा जाएगा और वो वापस समाज कल्याण आएगा और शासन को भेजने को यहाँ पर साफ मना कर दिया गया है। और जो भी पैसा बचता है सभी छात्र छात्राओं को, पात्र छात्र छात्राओं के खाते में धनांतरित स्कॉलरशिप की जाएगी। तो बड़ी खुशखबरी हम सभी छात्रों के लिए निकल के आ चुकी है कि जैसे ही घोटाले ये पकड़े जाते हैं और इनका पैसा वापस होगा तो वो सारा पैसा जो रखा गया है वो छात्रवृत्ति के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, शासन को वापस नहीं किया जाएगा। ऐसे में ये भी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि जांच कॉलेजों की हो और जल्द से जल्द ये घोटाले किए हैं उन्होंने वो पकड़े जाएं और छात्रवृत्ति छात्रों को मिल जाए, जो भी पात्र छात्र छात्रा बचे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इन्होंने यहाँ पर नए मंत्री बने हैं और इन्होंने सबसे पहले स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यहाँ पर पैसा भी मांगा है, बजट भी मांगा है कि अगर छात्रों का बजट खत्म हो जाता है तो जल्द छात्र छात्राओं के खाते में बजट लेकर दोबारा से छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। एंड दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर ट्वीट करते रहें, रीट्वीट करते रहें, हैशटैग को ट्रेंड करते रहें और अपनी जो सुनवाई है, जन सुनवाई पोर्टल है या फिर अदरवाइज कोई और पोर्टल है, सीएम हेल्पलाइन है, सभी पर अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो भी दर्ज कराते रहो ताकि सभी को पता चल सके कि इतने छात्र छात्राएं जो हैं वो छात्रवृत्ति पाने से भी वंचित रह गए। यहाँ पर बड़ी खुशखबरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए भी है। अगर पैसा मिलता है, दोबारा से आता है वापस, तो बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर पैसा दोबारा से वापस आएगा और फर्स्ट वाले छात्रों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो उसके बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट वालों को भी छात्रवृत्ति 100% मिलना तय है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। बाकी आप ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड हैशटैग करें और अपने सीएम हेल्पलाइन या फिर जन सुनवाई पर अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज कराते रहें ताकि सभी को पता चल सके कि कितने छात्र अभी छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह गए। थैंक यू सो मच।